नमस्कार बच्चों, फिर से स्वागत है आपका हिंदी की सर की कक्षा में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आपकी आज की कार्यपत्रिका क्रमांक 32। कार्यपत्रिका पर चर्चा शुरू करने से पहले एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि आप सीधे ही उत्तरों पर ना जाएं, पूरा वीडियो ध्यान से देखें, ये आपकी परीक्षा में भी काम में आएगा। कुछ बच्चे सीधे ही उत्तरों पर जाकर उत्तर लिख लेते हैं, ये प्रक्रिया बिल्कुल गलत है। चलिए शुरू करते हैं। आज की कार्यपत्रिका में दी गई कविता आपकी क्षितिज पुस्तक के अध्याय उत्साह पर आधारित है। इस कविता के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला एक महत्वपूर्ण छायावादी कवि हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है, यह बादलों को संबोधित है। बादल निराला का प्रिय विषय है। इन्होंने अधिकांश कविताएं बादल के ऊपर ही आधारित किए हैं। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विप्लव और क्रांति चेतना की ओर भी संकेत करता है। कवि निराला जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखते हैं। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। बच्चों, इस कविता के माध्यम से इस बात को आराम से समझा जा सकता है। आइए इस कविता का वाचन करते हैं। बादल गरजो, आह्वान करता है कवि। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धाराधर हो। ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। विद्युत छवि उर्मे, कवि नवजीवन वाले। वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो। बादल गरजो, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। बादल गरजो। कवि बादलों का आह्वान करता है कि बादलों, पूरे गगन को घेर लो और पूरे गगन को घेर कर बरसो, गरजो। आइए कविता के कठिन शब्दों को देखते हैं। धाराधर, धाराधर का तात्पर्य है बादल। ललित, ललित का मतलब है सुंदर। उर, हृदय। वज्र अर्थात बिजली। नूतन अर्थात नई या नया। विकल अर्थात व्याकुल। उन्मन अर्थात उन्मना अथवा उदास। निदाग गर्मी। सकल अर्थात सभी। घन अर्थात बादल। तप्त धरा तपती हुई धरती। इन शब्दार्थों को हमें अपनी कॉपी में भी करना है, ये ध्यान रखना। अब चलते हैं इसके प्रश्नों की तरफ। प्रश्न क्रमांक 1, क्या आप अनुमान लगा कर लिख सकते हैं कि कवि ने बादल बरसने के स्थान पर गर्जना शब्द का प्रयोग क्यों किया है? बच्चों, इसका उत्तर इस प्रकार होगा। कवि ने बरसने के स्थान पर गर्जना शब्द का प्रयोग किया है क्योंकि कवि यहाँ पर बादल का प्रयोग एक नई क्रांति और चेतना के लिए करता है। प्रश्न क्रमांक 2, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? उत्तर क्रमांक 2, चूंकि बादल जब आते हैं तो नवजीवन में एक उत्साह का संचार होता है, एक नवजीवन का संचार होता है, अतः कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया है। प्रश्न क्रमांक 3, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। जैसे गरज गरज, बरस बरस आदि। इस कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिसमें नाद सौंदर्य मौजूद है? छांट कर लिखिए। तो बच्चों, आपके लिए मैंने ये शब्द छांट के लिखे हैं। घेर घेर घोर गगन, ये प्रथम पंक्ति के शब्द हैं। ललित ललित, इसके अलावा विद्युत छवि और वज्र छिपा। इन शब्दों के उच्चारण मात्र से ही धनात्मक प्रभाव पैदा होता है। प्रश्न क्रमांक 4, बच्चों, यह प्रश्न गतिविधि के ऊपर आधारित है कि बादल के आने पर और उनके बरसने पर हमें जो प्रकृति में परिवर्तन दिखाई देते हैं उन्हें लिखना है। बिल्कुल आसान प्रश्न है, इसे हम आसानी से कर पाएंगे कि बारिश जब आती है उसके बाद हमें क्या क्या परिवर्तन दिखते हैं। प्रकृति में जोश भर जाता है, चारों तरफ हरियाली छा जाती है, मुरझाए हुए पेड़ लहला उठते हैं, मोर पपीता कोयल अपने राग टेरने लगते हैं। इस प्रकार आप भी अपनी कल्पना के अनुसार
लिख सकते हैं। तो बच्चों, आज की कार्यपत्रिका में इतना ही। अगर आपको इस कार्यपत्रिका के संबंध में कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। मिलते हैं अगली कार्यपत्रिका में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।